नमस्कार। स्वागत है आपका वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के YouTube चैनल पर। आज हम उपलब्ध हैं जावा स्क्रिप्ट के दूसरे वीडियो के साथ। पहले वीडियो में हमने देखा जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट में सिंटैक्स देखा, एग्जाम्पल देखा, एक अलर्ट बॉक्स बनाना देखा, कन्फर्म बॉक्स बनाना देखा और प्रॉम्प्ट बॉक्स क्रिएट करना देखा। अगली चर्चा हम प्रारंभ करते हैं एलिमेंट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। हर लैंग्वेज की तरह कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश, जापानीज या सी लैंग्वेज हो। जावा लैंग्वेज में भी कुछ एलिमेंट हैं जिनके साथ हम कार्य करते हैं। जावा स्क्रिप्ट के प्रमुख एलिमेंट निम्न हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट के पिछले वीडियो में जो हमने देखा था, जो एक एग्जांपल हमने बनाया था, मैं उसी एग्जांपल को यहां पर ओपन कर लेता हूं। ये नोटपैड से मैंने उसी एग्जांपल को ओपन कर लिया है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। जब भी हम कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं, कोई भी हम निर्देश दे रहे हैं, वो निर्देश सारा हम किसके अंदर देते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए एक दूसरा प्रोग्राम मैं यहां ले लेता हूं। यहां मैंने ये वाला प्रोग्राम ओपन कर लिया। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट बता देता हूं क्या है ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे यहां पर HTML, हेड, टाइटल में कोई भी टाइटल हमने दे दिया, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। बॉडी बीजी आप दे सकते हो, बॉडी का बैकग्राउंड रेड नहीं देना है, आप मत दीजिए। इसके बाद ये तो HTML की तरह ही है। इसके आगे जब हम बढ़े, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। अब यहां पर जो हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बस यही ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हम दे रहे हैं वेदांश कंप्यूटर। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। अगर प्रश्न बनता है पेपर में HTML में ऑब्जेक्ट को समझाइए, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया, ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट के सबसे आधारभूत ब्लॉक होते हैं। ये वे ऑब्जेक्ट हैं जिन पर पूरी ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बना होता है। हम विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट का यूज स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। निम्न एग्जाम्पल के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। यहां पर हमने ये जो उदाहरण लिया है, ये उदाहरण हमारा किसका है? ऑब्जेक्ट का। अगर प्रश्न बनता है ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप इस तरह से इस एग्जाम्पल से ऑब्जेक्ट को समझा सकते हैं। जब इसको हमने सेव किया, कंट्रोल एस किया, जब इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे जो मैसेज आपने बॉक्स के अंदर दिया है वो मैसेज आपका प्रदर्शित होकर आ जाएगा। अलाउड ब्लॉक कंटेंट्स बता दिया था पिछले वीडियो में मैंने। आप देखेंगे लिख के आ रहा है वेदांश कंप्यूटर। ये बात हमारी हो रही है किसकी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा जो शब्द आता है वो शब्द आता है वेरिएबल। फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में प्रश्न बनता है जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को समझाइए। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल के नामकरण के नियम, बहुत बार प्रश्न बना है DCA PGDCA के एग्जाम में, सेकेंड सेम में। तो जब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम टेम्परेरी मेमोरी यूज किए बिना नहीं बनाया जा सकता। इसी टेम्परेरी मेमोरी का यूज करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल वह स्थान होता है जिसमें प्रोग्राम के डेटा को टेम्परेरी रूप में रखते हैं। वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय बदलती रहती है। वेरिएबल अगर हिंदी में चर्चा करें तो चर यानी वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम अपनी इच्छा अनुसार देते रहे। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमने बनाया और उस प्रोग्राम में
अगर हमें दो नंबर को जोड़ना है या दो नंबर का हमें गुणा करना है, तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल की आवश्यकता होगी। किस प्रकार से हम इसको समझेंगे, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। पहले ये क्लियर करें वेरिएबल क्या है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम टेम्परेरी मेमोरी के यूज के बिना नहीं बनाया जा सकता। इसी टेम्परेरी मेमोरी का यूज करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल वह स्थान होता है जिसमें प्रोग्राम के डेटा को टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से रखते हैं। वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय बदलती रहती है और जावा स्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को VAR के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है जावा स्क्रिप्ट में तो वो हम किसके द्वारा करेंगे, VAR के द्वारा। अब यहां पर हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं और क्लियर हमारे सामने हो जाएगा कि वेरिएबल क्या है और क्या एग्जाम्पल है। समझते हैं। ये प्रोग्राम हमने एक ओपन कर लिया है, HTML हेड टाइटल। अब हमें यहां पर कोई भी एग्जाम्पल हमने यहां लिख दिया एग्जाम्पल, यस, क्लोज टाइटल, क्लोज हेड, और यहां स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। अब यहां थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें चर्चा क्या करनी है, दो नंबर को गुणा करने का एक प्रोग्राम बनाना है। दो नंबर के गुणा करने का एक प्रोग्राम हमें बनाना है, तो हमें वेरिएबल लेना होंगे। वेरिएबल ए और बी, यानी दो नंबर लेने हैं, तो वेरिएबल हमने ले लिया यहां पर ए और बी। एक वेरिएबल हमने क्या ले लिया, ए कॉमा बी, और ए और बी का जो रिजल्ट है वो किसमें आएगा, वो किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। और एक और हमने यहां ले लिया सी। अब आप देखेंगे वेरिएबल को हम किस कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर कर रहे हैं, VAR। ध्यान रखना, यहां तक तो सिमिलर है। अब ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर की है VAR। अब हमें ए की वैल्यू लेनी है, बी की वैल्यू लेनी है, और सी में हमें आउटपुट प्रदर्शित कराना है। तो यहां पर ए की वैल्यू हमें लेनी है, तो मैंने लिख दिया ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर ए। किसके अंदर, ए के अंदर। ए की वैल्यू किसके अंदर आ जाए, ए के अंदर। अब बी की वैल्यू भी लेनी है, तो बी इक्वल टू प्रॉम्प्ट फिर हम यहां पर एंटर बी कॉमा बी। अब रिजल्ट हमें लेना है, तो रिजल्ट के लिए हमने क्या किया, सी इक्वल टू ए इंटू बी, गुणा करना है। अब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो किस में आ रहा है, सी में। तो उस आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें क्या आ जाए हमारा, सी। और इसके बाद अगर हम देखें तो नीचे हमारा स्क्रिप्ट क्लोज हो रहा है, बॉडी क्लोज हो रहा है, HTML क्लोज हो रहा है। यहां पर हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात, तो वेरिएबल को ये हमने डिक्लेयर किया है, ए बी और सी, तीन वेरिएबल है। ए और बी की वैल्यू हमने इनपुट कराई है, इनके द्वारा प्रॉम्प्ट बॉक्स बनेंगे जो पिछले एग्जांपल में हमने समझे थे। और सी बराबर ए इंटू बी, ए और बी का गुणा होगा और वो किसमें प्रदर्शित होकर आ जाएगा, सी में। क्या हो रहा है ऐसा देखते हैं। सेव किया, कंट्रोल एस। अब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, अलाउड किया हमने, ब्लैक कंटेंट्स, यस। अब वो हमसे पूछेगा, अब देखेंगे जो आउटपुट आ रहा है उसमें वो हमसे पूछ रहा है एंटर ए, ए की वैल्यू आप डालें। ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहां पर डाल दी 500 या 50। ए की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 50। ओके किया। अब वो हमसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू बी, बी की मान लीजिए वैल्यू हमने डाल दी 10। ओके किया।
तो 10 और 50 का गुणा हो जाएगा। रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, आप देखेंगे 500। ए और बी दो वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है। ए और बी की वैल्यू किसमें आ रही है? सी में। फिर देखते हैं, F5 किया, एंटर वैल्यू ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने डाल दी 10, ओके। एंटर बी की वैल्यू डाल दी 20, ओके। आप देखेंगे 200 रिजल्ट आ रहा है। तो यहां पर हमने दो उदाहरण अभी देखे हैं। एक चर्चा जो हमने की है, वो चर्चा हमने की है ऑब्जेक्ट की, और एक चर्चा हमने की है, वो चर्चा हमने की है वेरिएबल की। और इस प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट का यूज भी कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है और ये वेरिएबल है। ए बी सी जो हमने लिए हैं, ये वेरिएबल। तो ये प्रश्न पूरा अगर हम चर्चा करें तो प्रश्न बनता है वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन और वेरिएबल के नामकरण के नियम। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं VAR, और उसके बाद वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। कुछ नियम है जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। वेरिएबल के नामकरण के बात करें हम, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कुछ नियमों को याद रखना आवश्यक है, जो निम्न है। नंबर 1, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह किसी अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए। यानी वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त है वो किसी अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, वेरिएबल के नाम में स्पेस का यूज नहीं करते। यानी वेरिएबल का जो नाम है उसके बीच में हम स्पेस नहीं देते। जैसे हम राम, वेरिएबल हमने लिया राम, लेकिन हम चाहे राम स्पेस कुमार नहीं लिख सकते। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं यूज होता। तीसरा जो नियम है, वेरिएबल का नाम यूनिक होता है। यूनिक यानी अद्वितीय। एक वेरिएबल सिमिलर, यानी हम सिंपल भाषा में बात करें, दो वेरिएबल एक नाम के नहीं हो सकते। जैसे हमने यहां पर लिया है वेरिएबल ए और बी, हम वेरिएबल ए कोमा ए नहीं ले सकते। एक नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। इसके बाद, किसी वेरिएबल नेम की लंबाई की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसे एक लाइन में फिट होना चाहिए। यानी वेरिएबल का जो नाम है वो हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन वो एक लाइन में आना चाहिए। तो सबसे पहली यहां पर जो हमने चर्चा की है, वो पहली चर्चा हमने जो की है, वो चर्चा हमने की है ऑब्जेक्ट की। दूसरी चर्चा जो हमने की है, वो चर्चा हमने की है वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्राम अगर हमारे सामने आता है, मैं एक बिल्कुल प्रारंभ से एक प्रोग्राम बना करके आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से हम कोडिंग करते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको एक नए एग्जांपल से आपकी चर्चा दिखाता हूं। स्टार्ट, यहां से नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड की जब हम चर्चा करें तो सबसे पहले HTML के बाद हेड, टाइटल में कुछ भी हम डाल सकते हैं। टाइटल हमने मान लो लिख दिया एग्जांपल, क्लोज टाइटल, उसके बाद क्लोज हेड, इसके बाद हमने लिया बॉडी। बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, BG कलर। ये तो हमने ऑलरेडी HTML में देखा है। कैसा चाहिए लिख दीजिए, जैसा आपको चाहिए। हमने लिख दिया रेड। अब इसके बाद जो मेन लाइन आपको याद रखनी है वो यही है। अब इसके बाद जो हमारा अगला रहता है, वो यहां पर जिस टैग का हम यूज करते हैं वो हमें यहां यूज करना है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज, SCRIPT, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। अब हम यहां पर दोनों ही चीजों का हम चर्चा यहां पर ऑब्जेक्ट की भी कर रहे हैं और चर्चा यहां पर हम वेरिएबल की भी कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे एक साधारण ब्याज की गणना करनी है। साधारण ब्याज हमें पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर साधारण ब्याज के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है जावास्क्रिप्ट में, तो कैसे बनेगा? जिसमें हम वेरिएबल का भी यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का भी यूज करेंगे।
तो सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल। अब वेरिएबल हमें क्या क्या लेने पड़ेंगे? अगर हमें साधारण ब्याज की गणना करनी है तो वीआर से हमने एक लिया पी कॉमा आर कॉमा टी कॉमा एस आई, एस आई सिंपल इंटरेस्ट जिसमें हमारा ब्याज आएगा। तो पी आर टी, अब पी आर टी इनकी वैल्यू हमें पहले से पता होगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले से बने हैं। अब इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रॉम्प्ट। देखते हैं। तो सबसे पहले P इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर P, किसके अंदर? P के अंदर। P की वैल्यू हमें चाहिए। फिर R इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर R, किसके अंदर? R के अंदर। एक और वैल्यू हमारी T, तो T इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर T, किसके अंदर? T के अंदर। P Q R तीनों की P R T तीनों की वैल्यू हमने ले ली। अब रिजल्ट किस में आएगा? SI में। SI इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का सबको पता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। रिजल्ट किस में आ रहा है आपका? SI में। रिजल्ट आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं वो कौन सा है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसमें क्या रिजल्ट आएगा हमारा? SI। और इसके बाद क्लोज कर दिया हमने स्क्रिप्ट को। और इसके बाद क्लोज कर दिया हमने बॉडी को। और इसके बाद हमने क्लोज कर दिया HTML। सेव किया इसको हमने। जिस नाम से भी सेव करना है वो नाम हमने यहां टाइप कर दिया। मान लो हमने यहां पर लिख दिया PQR.html। सेव किया इसको हमने, रन किया इसको हमने। ये PQR नाम से एक फाइल बन गई है। रन किया इसको हमने। यहां से जो कंटेंट अलाउड करना पड़ेगा, यस करो इसको। प्रोग्राम हमारा रन नहीं हो रहा है, कुछ एरर, हमने कोई गलती वहां पर कर दी है। क्योंकि हमें पहले ही पता है ये गलती नहीं बताते, चाहे HTML का प्रोग्राम हो या जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हो। कोडिंग देखते हैं हम। कोडिंग में हमने क्या गलती की है? HTML हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड। इसके बाद हमने लिखा है स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट SCRIPT, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। फिर वेरिएबल हमने लिया है P कॉमा R कॉमा T कॉमा SI। फिर P की वैल्यू हमने ले ली है। P की वैल्यू हमने ली है प्रॉम्प्ट एंटर P, किसके अंदर? P के अंदर। फिर दूसरी वैल्यू हमने ली R की, प्रॉम्प्ट एंटर R इंटू R। फिर T इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर T कॉमा T। और फिर हमने लिया है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमारा क्या प्रिंट हो जाए? SI। क्लोज किया हमने स्क्रिप्ट को और उसके बाद क्लोज किया हमने HTML। एक बार दोबारा देखते हैं, रन करते हैं इसको। कहीं ना कहीं प्रोग्राम में
लिखने में कोई शब्द में निश्चित ही मिस्टेक हुई है, देखनी होगी। HTML हेड टाइटल क्लोज हेड बॉडी बीजी रेड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद हमने वेरिएबल को डिक्लेरेशन किया VAR से PRT और SI। फिर पहली वैल्यू हमने ले ली, पहली वैल्यू जो हमने ली है वो हमने ली है P इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर P, फिर R इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर P इंटू P, फिर R इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर R इंटू R, फिर T इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर T इंटू T, फिर अपन लिया है SI इक्वल टू T इंटू R इंटू T अपॉन 100 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमारा प्रिंट हो जाए SI। जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें यदि कोई गलती हो जाती है तो वो एरर नहीं बताता, उस गलती को हमें स्वयं ही ढूंढना होता है। और देखें, हाँ, इसमें जो गलती हम लोगों ने की है वो ये है, स्क्रिप्ट को हमने क्लोज नहीं किया है, बस यहाँ इसको क्लोज कर दें। ये बहुत, अगर कभी कभी इस तरह की माइनर मिस्टेक, आप लोग भी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, अगर ये माइनर मिस्टेक होती हैं तो आपको स्वयं ही ढूंढना होगा। इसको हमने सेव किया, Ctrl+S। इसके बाद इसको हम रन करें, अब आप देखेंगे तो आपका आउटपुट काम करेगा। रन किया इसको हमने, अब देखें एंटर P की वैल्यू पूछ रहा है, P 1000 रुपए यानी मूलधन, ओके। इसके बाद रेट पूछ रहा है, रेट मान लीजिए मैंने डाल दिया 10%, ओके। टाइम पूछ रहा है, टाइम मान लीजिए मैंने डाल दिया 2 साल, ओके। कितना ब्याज मिलेगा? 200। तो आप देखेंगे इस प्रोग्राम में हमने वेरिएबल का भी यूज किया है और हमने ऑब्जेक्ट का भी यूज किया है। एक बार दोबारा से आप प्रोग्राम देख लें और क्या मिस्टेक हुई थी। HTML हेड टाइटल क्लोज हेड बॉडी बीजी रेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, ये वेरिएबल है। बस यहां से आपको समझना है, वेरिएबल PRT SI ये वेरिएबल है। ये फिर हमने प्रॉम्प्ट में वैल्यू ली है, E की, R की, T की, फॉर्मूला लगाया है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या प्रिंट करा दिया है SI। स्क्रिप्ट को क्लोज किया, यही भूल गए थे, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। प्रोग्राम आपके सामने। तो अभी हमने 2 एलिमेंट की चर्चा की है। पहला एलिमेंट हमने देखा है ऑब्जेक्ट, दूसरा एलिमेंट हमने देखा है और वो एलिमेंट हमने देखा है वेरिएबल। तीसरा जो एलिमेंट आता है वो है ऑपरेटर, फिर से महत्वपूर्ण है। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर चिन्ह या सिंबल होते हैं जो किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, अर्थात ऑपरेटर कमांड होती है जो वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी हमने 2 नंबर का गुणा करना देखा था, तो वहां गुणा का जो चिन्ह है वो क्या है? ऑपरेटर है। अन्य लैंग्वेज की तरह जावास्क्रिप्ट में भी ऑपरेटर का यूज होता है जो निम्न है। सबसे पहले ऑपरेटर की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रकार के जो ऑपरेटर हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज मैथमेटिकल क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में यूज होने वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर निम्न है। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है कि इसके जो PDF नोट्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं वही एग्जाम्पल लूं, वही सारी चर्चा करूं जो नोट्स आप तक उपलब्ध हैं, और जिनके पास उपलब्ध नहीं है वो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर आकर के वो नोट्स ले सकते हैं। नंबर वही है 8815096594। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर हमने बताया कोई चिन्ह या सिंबल होता है
और सबसे पहले प्रकार के जो ऑपरेटर है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, और इनका यूज मैथमेटिकल कार्यों में किया जाता है। इनके द्वारा क्या क्या हम कर सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब अगर हम इनके उदाहरण के द्वारा समझें तो सिंपल उदाहरण अगर हम देखें, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये तो सारी क्रियाएं आसान है। अभी गुणा करना हमने देखा है। अगर मान लीजिए इसी प्रोग्राम में हम यहाँ देख लें 2 नंबर को मान लो घटाना है तो आसान है हमारे लिए। इसी सेम प्रोग्राम में हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हमने हटा दिया और यहाँ हमने लिख दिया वेरिएबल a, b, c, सी में रिजल्ट आएगा। अब यहां पर a इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर a की वैल्यू किसके अंदर आ जाए? a के अंदर। फिर b इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर b की वैल्यू किसके अंदर आ जाए? b के अंदर। फिर यहां c बराबर a माइनस b घटाना है, और यहां रिजल्ट किस में आ रहा है? हमारा c। अब मैं सारे रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं इसी एग्जाम्पल। तो पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड्यूल और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ घटाना देख रहे हैं, सेव किया, कंट्रोल एस, रन कराया हमने इस प्रोग्राम को। अब वो हमसे ए की वैल्यू पूछेगा, ए की वैल्यू डाल दी हमने 500, ओके। बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू डाल दी हमने 400, ओके किया। क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, घटाने की बात हो रही है, 500 में से 400 जाएंगे, क्या बचेगा? 100 रिजल्ट। इसी प्रकार से जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो। अच्छा, एक शब्द और आता है नया, मॉड्यूल। मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये आता है। एक शब्द यहां बना मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या करता है? रिमाइंडर बताता है। मॉड्यूल क्या करता है? रिमाइंडर, यानी घटाना, वो जो शेषफल बचेगा वो बताएगा। हमने घटाना देख लिया है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मॉड्यूल की। तो यहां पर दिखाते हैं मॉड्यूल क्या करेगा। हमने लिया ए बी सी, ए की वैल्यू ए में इनपुट करा ली, बी की वैल्यू बी में इनपुट करा ली। अब मैंने यहां लिख दिया सी बराबर ए मॉड्यूल बी। ये जो परसेंट का साइन देख रहे हैं यहां पर, ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या करता है? रिमाइंडर बताता है, शेषफल बताता है। अब देखें, रन किया इसको हमने, सेव कर दिया। अब इसको हमने रन किया, क्या होगा समझे। अब यहां पर हमने ए की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने डाल दी 50, ओके। अब बी की वैल्यू डाल दी मैंने 10। अब 50 में अगर 10 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? 0। आप देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। रिजल्ट हमारे सामने क्या आ रहा है? 0। एक और देखें उदाहरण, और क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दें, फिर दोबारा किया, एंटर ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने डाल दी 8, ओके। बी की वैल्यू डाल दी 5। अब 8 में 5 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 3 रिजल्ट आ रहा है। तो मॉड्यूल प्लस माइनस इनटू डिवाइड, और डिवाइड के बाद हमने क्या देखा? मॉड्यूल। ये मॉड्यूल का चिन्ह। इसके बाद 2 चर्चाएं और हैं। एक चिन्ह होता है प्लस प्लस, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। दी गई वैल्यू में एक ऐड कर देता है। किस प्रकार से, जरा मैं दिखाता हूं। मैंने यहां पर इंक्रीमेंट का एग्जांपल देखा। ये हमने वेरिएबल एक ए ले लिया, ए की वैल्यू ही हमने इनपुट करा लिया। वेरिएबल ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ए की वैल्यू किसमें आ जाए? ए के अंदर। अब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। हमने लिखा ए प्लस प्लस। ये प्लस प्लस जो चिन्ह है वो किसका है? इंक्रीमेंट।
यानी कि ए की वैल्यू जो भी हम लेंगे उसमें 1 जोड़ देगा और यहाँ रिजल्ट क्या है, ए। कंट्रोल एस। देखते हैं, प्रोग्राम को रन किया। जब हम इसको रन करेंगे अब हमारे सामने देखेंगे आउटपुट किस प्रकार से आएगा। एक बार दोबारा से रन कर लेते हैं उसी प्रोग्राम को। ये दोबारा रन किया, देखते हैं इंक्रीमेंट में क्या होता है। ये हमने रन किया, कंटेंट को ब्लॉक किया। अब देखें ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए की वैल्यू मान लीजिए हमने डाल दी 10, तो ए प्लस प्लस, मैंने बताया ए प्लस प्लस क्या करेगा, ए की वैल्यू में 1 जोड़ देगा, यानी रिजल्ट क्या आना चाहिए अब 11। ओके करो, देखें आप रिजल्ट क्या रहा है 11। इसी प्रकार से एक और ऑपरेटर इसी में होता है जिसे हम डिक्रीमेंट बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं ए माइनस माइनस। यहाँ पर जहां ए प्लस प्लस किया था वो हमने कर दिया ए माइनस माइनस। कंट्रोल एस। अब जरा देखें, अब ये क्या करेगा, वैल्यू को 1 कम कर देगा। देखेंगे आप, ए की वैल्यू हमने डाल दी, ए की वैल्यू हमने डाल दी 10, कितना आ जाएगा रिजल्ट 9। देखें आप 9 रिजल्ट। तो यहां पर अभी जो हमने चर्चा की है वो चर्चा हमने ये की है जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या है। एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के नामकरण के नियम, और उसके बाद हमने पढ़े ऑपरेटर। और ऑपरेटर में सबसे पहले प्रकार का हमने ऑपरेटर आज पढ़ा है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप सभी लोगों से उम्मीद एक बार आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। कुछ भी अगर प्रश्न बनता है आप मुझसे पूछें, और अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप विशेष एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी एरर होती है वो एरर प्रदर्शित होकर नहीं आती, आपको स्वयं ही ढूंढनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर कोई भी प्रश्न आपका आता है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।